एक गांव था। उस गांव में 6 अंधे रहा करते थे। उन 6 अंधों ने बहुत सारी चीजों को नहीं देखा था। उन अंधों को पता चला कि हमारे गांव में एक हाथी आने वाला है। अब वो हाथी को देख तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया हम हाथी को छूकर उसका अनुभव करेंगे। और जब गांव में हाथी आया तो वो 6 अंधे भी वहां जा पहुंचे। पहले व्यक्ति ने कहा कि हाथी तो खंबे के समान है, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति ने हाथी का पैर पकड़ा हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने कहा हाथी तो दीवार के समान है, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति ने हाथी के पेट को हाथ लगाया था। तीसरे ने कहा हाथी तो पेड़ के तने के समान है, क्योंकि उस व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ रखा था। और एक ने कहा हाथी तो हाथ के बराबर पंखे के समान है, क्योंकि उसने कान को पकड़ के रखा था। तो छठवें बंदे ने कहा कि हाथी तो एक लंबी कड़क नली के समान है। इस प्रकार हर अंधे व्यक्ति ने अलग अलग निर्णय लिया, अलग अलग अनुभव किया और अलग अलग बातें कही। और हर अंधा व्यक्ति अपनी बात पे अडिग था कि हाथी दीवार समान है, हाथी खंबे समान है, हाथी पंखे समान है, हाथी पेड़ के तने समान है, हाथी एक कड़क नली के समान है। और वो लोग आपस में झगड़ने लगे। हर अंधा व्यक्ति कहने लगा कि वो सही कह रहा है, दूसरा अंधा व्यक्ति कहने लगा वो सही कह रहा है, और इनका झगड़ा बढ़ते चला गया। तभी एक महान व्यक्ति गुजर रहा था और उसने देखा कि अंधे झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने अंधों से पूछा क्यों भाई, क्यों झगड़ा करते हो? तो अंधे व्यक्तियों ने कहा कि देखो ना, मैं कहता हूं कि हाथी खंबे समान है, तो दूसरे ने कहा मैं कहता हूं कि हाथी दीवार समान है, तीसरे ने कहा मैं कहता हूं कि हाथी तने समान है। और उस व्यक्ति ने उन सभी की पूरी बातें सुनी और फिर उन्हें समझाया कि तुम जो जो कह रहे हो वो सारा वर्णन हाथी का ही है, और तुम सारे लोग सही हो, क्योंकि तुमने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ है और अलग अलग अनुभव करके तुम बता रहे हो। लेकिन इन सब अनुभव को मिला जाए तो हाथी का ही वर्णन बनता है। ऐसा सुन वो सारे अंधे व्यक्ति खुश हो गए और उन्हें लगा कि हम सब सही कह रहे थे। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बताता है तो हम उसे कहते हैं नहीं तू गलत है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसका पहलू भी अलग हो सकता है। कहीं हम उसके पास की हाथी की पूंछ को तो नहीं भूल रहे हैं, कहीं उसके पास के हाथी के पैर को तो नहीं भूल रहे हैं। क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए उसको पूरे तरीके से चारों तरफ से समझना होता है। वेदों में भी लिखा है कि सत्य को कई प्रकार से बताया जा सकता है, इसलिए हमें कभी कभी बहस नहीं करनी चाहिए और फालतू की बहस में नहीं उलझना चाहिए जब तक हम उस पूरी बात को समझ ना लें। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको कुछ सिखा के गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त अंकित रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।